बहुत ही पुरानी मीनार जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई थी। है इसका पहला गेट। ये दो तरफ से खुली हुई है, एक सामने है और एक मैं जिससे एंट्री कर रहा हूँ। और ये मीनार कम से कम 150 फीट ऊंची है, जो कुतुब मीनार के आधे से। आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम आए हैं गांव गोदना पुरकाजी, जो जिला मुजफ्फरनगर में पड़ता है। और आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये कोई भट्टे की चिमनी नहीं है, ये 150 फीट ऊंची मीनार अंग्रेजों के जमाने की है, जिसको अंग्रेजों ने बनवाया था अपने बहुत जरूरी काम के लिए। और वो काम क्या था वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और मेरे साथ बने रहिएगा। देख भाई साहब, ये देखिए, ये है अपने मुजफ्फरनगर में पड़ने वाले गांव गोदना में एक बहुत ही पुरानी मीनार जो अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई थी, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। और ये मीनार कम से कम 150 फीट ऊंची है, जो कुतुब मीनार के आधे से ही, मतलब कुतुब मीनार के आधा मान सकते हो आप, ये इतनी ऊंची है। अगर कुतुब मीनार 230 फीट ऊंची है तो ये 150 फीट ऊंची है। और इसका प्रयोग अंग्रेज भारतीयों के खिलाफ करते थे, और किस लिए करते थे वो मैं आगे जाकर आपको बताने वाला हूँ। और इन वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अपने मुजफ्फरनगर की धरोहर और अपने मुजफ्फरनगर की पुरानी चीज़ों के बारे में जानें कि मुजफ्फरनगर में क्या क्या चीज़ है और मुजफ्फरनगर में क्या क्या देखने के लायक है। तो मैं यहाँ पर जिस टाइम खड़ा हूँ, इससे बोला जाता है टीला, और ये टीला बहुत ज़्यादा ऊंचा है, और शायद इसीलिए इसे टीला बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी गहराई है। और ये मीनार उस टाइम की है, ये मीनार उस टाइम की है, तो समझिए ये कितनी ऊंची होगी। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये कितनी ऊंची है। अभी मैं जाकर देखता हूँ, इसमें शायद अंदर जाने का कुछ हो। इसके अंदर जाकर देखते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा ऊंची है, ये मेरी हाइट की भी डबल है अगर मैं इस पर चढ़ना चाहूँ। अभी तो फिलहाल इस पर चढ़ने का कोई साधन नहीं है, लेकिन उस टाइम ज़रूर होगा जब टूट गया है। लेकिन फिर भी मैं जाकर देखता हूँ क्या इसके अंदर हम जा सकते हैं या नहीं। आपको इसकी हाइट दिखाता हूँ, ये कितनी ऊँची है। ये देखिए, 150 फुट कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। तो आप सोच सकते हो कि इस पर चढ़कर लोग कहाँ तक नजर रखते होंगे उस टाइम। कहा जाता है कि 1857 की जब क्रांति स्टार्ट हुई थी, जो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, तो मेरठ यहाँ से बहुत पास पड़ता है, तो अंग्रेजों ने इसे इसलिए बनवाया था ताकि वो आने जाने वाले लोगों पर ध्यान रख सके कि किधर से अब आदमी आ रहे हैं, कभी हम पर आक्रमण ना हो जाए। तो इसलिए इस मीनार को बनवाया गया था अंग्रेजों द्वारा। और ये मीनार लखूरी ईंटों से बनी हुई है। लखूरी ईंटें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा धूप में भी ऐसी मीनार थी ये, मतलब एक खुले मैदान में थी जिस पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती थी, तो लखूरी ईंटों के कारण ये अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडी रहती थी। अब मैं इसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, शायद अंदर कोई रास्ता हूँ, और आपको भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर कुछ है ऊपर जाने का या नहीं। और अगर अभी नहीं है तो शायद आगे आने वाले समय में अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ के लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस मीनार पर चढ़कर अंग्रेज दूर दूर तक नजर रखते थे। और दिल्ली का जो लाल किला है, इस पर खड़े होकर दूरबीन से साफ दिखाई दे जाता था। कम से कम 100 साल या उससे भी ज्यादा पुरानी है ये मीनार। चलिए जाकर देखते हैं इसके अंदर जा सकते हैं या नहीं। और हम आ गए हैं इस मीनार के अंदर, तो चलिए मैं आपको अंदर से जाकर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या था। पहला गेट, ये दो तरफ से खुली हुई है, एक सामने है और एक मैं जिससे एंट्री कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर कुछ बीचम बीच कुछ था जो अब हटा दिया गया है।
अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देती है ये। और अभी मैं इसके अंदर हूँ तो बहुत ज़्यादा मस्त हवा लग रही है और अंदर से कुछ इस तरह से दिखती है ये, यानी कि इसमें ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ बाहर से था, अंदर से नहीं है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल छत ऊपर से दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर कुछ लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई थी जो अब टूट गई है। और वो सबसे ऊपर कड़ी जो बहुत पहले लगाई जाती थी, कड़ी से लैंटर डलता था, पत्थर और बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ उनसे बनी हुई है। इसी पर चढ़कर अंग्रेज लोग ये सब ध्यान रखते थे कि क्या चारों तरफ से कोई आदमी आ रहा है, क्योंकि उस टाइम 1857 की क्रांति हुई थी, तो उनका सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम सभी भारतीय लोग जागरूक हो गए थे। तो कुछ इस तरह से दिखती है ये, और ये है इसके चारों तरफ का रास्ता, जिसका मुंह दो तरफ से खुला हुआ है। काफी ज्यादा ऊंची है। पहले के टाइम पे इस पर चढ़ने का कुछ रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है, या फिर ये पुरानी हो गई है तो इसलिए वो अब नहीं रहा। और अगर इसकी रेख देख होती तो शायद ये भी पर्यटक स्थल बन सकता था। तो मैं तो प्रशासन से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल बनाए जा सकते हैं। अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो आज इसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सिर्फ इतना बोल दीजिएगा गोदना गांव में आके कि हमें मीनार पर जाना है, और बस इतना कहने के बाद आपको यहाँ के स्थानीय लोग इसका पूरा पता बता देंगे। और मैं तो बस प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जो हमारे मुजफ्फरनगर में देखने योग्य चीज़ें हैं वो उन पर ध्यान दे। शायद आने वाले समय में ये जो पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल बन सकते हैं उन पर ध्यान दे, और इस तरीके से मुजफ्फरनगर और भी उन्नति कर सकता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि मुजफ्फरनगर में क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने योग्य है।